बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऐसा लग रहा है कि मामला सेटल्ड होने को नहीं आ रहे हैं। एक जानिब मुज़ाकरात की बात की जा रही है, दूसरी जानिब ठीक ठाक किस्म की हार्ड लाइन लिए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं। मामला की साइड पे जाते हैं, पंजाब की सूरत हाल भी जानेंगे, हुकूमत की साइड भी जानेंगे, तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है वो भी जानेंगे, और एनालिसिस भी लेंगे, और इसमें जो कानूनी एंगल्स हैं वो भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नुमान कैसे साहब हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नुमान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। राना मोहम्मद अरशद साहब हैं, मेंबर पंजाब असम्बली PMLN। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार महेंद्र पाल सिंह साहब हैं, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले राना साहब की तरफ जान लेते हैं। राना साहब, क्या मामला आता है सर, बताएं तो सही। मुज़ाकरात होने हैं नहीं होने, ये एग्जैक्टली अभी आज की सिचुएशन क्या है, आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम तो जमहूरी लोग हैं, 2.5 लाख पर बिल्कुल हम इत्मीनान करते हैं, रखते हैं, और 2.5 लाख ही आफ्टर ऑल हर मसले का हल होता है। जी जी। जितना भी झगड़े हों, जितनी भी लड़ाइयाँ हों, आपके सामने तारीख गवाह है कि 1985 में, 1988 में क्या हुआ, 93, फिर 97, फिर तो हम तो उस वक्त भी सब कुछ करने कराने के बाद पार्टी के साथ बैठे, मसाके जमहूरियत हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि मसाके जमहूरियत की मजीद भी ज़रूरत है, मसाके माशियत की भी ज़रूरत है। सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब में गवर्नमेंट है और मरकज़ में, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पास गवर्नमेंट है और वहाँ तीसरा टनोर उनका है, उनको भी अपना रोल प्ले करना है। और उसी तरह मैं समझता हूँ सिंध प्योर पार्टी के पास है और बलूचिस्तान भी कंबाइन। तो अगर हम अपना लड़ाई झगड़ों साइड पे रखें, ठीक है, गवर्नमेंट और अपोजिशन का एक रोल होता है। और ये बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद अपोजिशन मेंबरान के बेंचेस पर जाकर उनसे हैंडशेक भी किया और उनको कहा कि आप मेहरबानी फरमाए, टाइम दें। हम बिल्कुल, अगर आप मेरे दफ्तर में आना पसंद नहीं करते तो आप जो स्पीकर साहब है, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है अय्याज साजिद साहब, उनके दफ्तर में तशरीफ लाएं, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये 2.5 लाख की तरफ जाना है। और सरदार साहब हमारे भाई हैं, वो बेहतर समझते हैं कि उनकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन 25 जुलाई 2018 को हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मियां नवाज़ मरियम नवाज़ साहब को गिरफ्तार किया गया और सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। इसके बावजूद हमने नेशनल इश्यूज़ पर, और शहबाज साहब जब गिरफ्तारी के बाद जेल के बाद जब वो प्रोडक्शन ऑर्डर पर गए तो उन्होंने कहा था कि हम मुल्की इश्यूज़ पर बिल्कुल तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार थे। जब हमने ये बात की तो हमें ये कहा गया कि ये तो NRO मांगते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब न्याय साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी वो 2.5 लाख से दूर जाते थे, और आज भी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं खुद एक पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि सब पार्टियों का एक रोल है। ये 25 करोड़ आवाम का बोल है, किसी एक पार्टी का नहीं है, लेकिन सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। गवर्नमेंट को अपना करना है, सूबाई गवर्नमेंट्स को अपना करना है और अपोजिशन को अपना करना है। लेकिन हम अगर एक अपने जिम्मेदारी को साइड पर रखकर दूसरी तरफ चलते जाएंगे तो ठीक है, वो मर्जी अपनी होती है, लेकिन आफ्टर ऑल हम जवाबदेह हैं, आईनी लिहाज से भी, अखलाकी लिहाज से भी, और पब्लिक के सामने भी, हर तरीके से। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहरहाल जी, जो हुकूमत में होता है वो जवाबदेह होता है। राना साहब, अगर आप खुद को अवाम के कटहरे में ला रहे हैं तो ये बड़ी पॉजिटिव सी एक जेस्चर है जो आपकी तरफ से आया है। सरदार साहब से जान लेते हैं। सरदार साहब, आपने देखा कि राना साहब एक तो जाहिर सी बात है पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वफाक के साथ पंजाब वफाक एक ही चीज़ है, दोनों में PMLN की हुकूमत है। अगर वो आपको अवाम के कटहरे में खुद को पेश कर रहे हैं कि जी हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव जेस्चर है। आप लोगों की जानिब से मुज़ाकरात के क्या है अभी स्टैंड? मुज़ाकरात में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? PTI मुज़ाकरात में शामिल हो रही है, नहीं हो रही है? बैरिस्टर गोहर का और बैरिस्टर अली जफर के दोनों की स्टेटमेंट्स मैच नहीं करती हैं। पार्टी पोजीशन क्या है एग्जैक्टली अभी? देखिए, जिस तरह से स्पीकर साहब ने कहा है कि सिर्फ जो इलेक्टेड लोग हैं उनके साथ ही मुज़ाकरात होंगे, ठीक है, तो फिर हम भी कहते हैं कि सिर्फ इलेक्टेड लोग जो फॉर्म 45 पे इलेक्ट हुए हैं सिर्फ हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे।
तो जो लोग फॉर्म 47 पे आए हैं फिर उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये चीज नहीं होती। ये देखिए पार्टी पार्टी होती है। आप पहले से ही ऐसी शराइत रख दें कि जी पार्टी का मतलब पार्टी है, पार्टी में जो हमारी अहदेदार है, जाहिर बात है जिसको नॉमिनेट करेगी, जिसको पावर देगी, उसी के साथ करेंगे। हम फिर कह देंगे कि आप तो सारे हारे हुए लोग हैं, फिर आपके साथ हम मुज़ाकरात नहीं करते। तो मुज़ाकरात तरीकाकार ऐसे नहीं होता। मुज़ाकरात जब आपने पार्टी के साथ करने हैं तो पार्टी अपने लोग देगी। आप उन पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि आपने इसको देना है और इसको नहीं देना। ये पार्टी का काम है। हम भी ऐसी पाबंदी नहीं लगा सकते कि फिर हमारी भी वही शर्त हो जाएगी कि हम आपके साथ नहीं करते, हम तो उन लोगों के साथ करेंगे जो आपको लेके आए हैं। तो ऐसे नहीं होता। ये तो ऑलरेडी आप लोग चाह रहे हैं ना, ये तो आप लोगों की बड़े अरसा ख्वाहिश रही है, आप लोगों की डिमांड भी रही है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करने हैं। देखिए हम आज भी कहते हैं कि इन्होंने पल्ले है ही कुछ नहीं। अच्छा, तो इनके साथ मुज़ाकरात, लेकिन अगर फिर भी जमहूरियत के लिए और मामलात के लिए कि ये अगर जिस तरह से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को इनिशिएट करें, तो फिर ऐसी शराइत ना रखें कि जिससे जो है वो पता चले कि आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, सिर्फ आप अवाम के सामने एक जो है ड्रामा करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की शराइत फिर नहीं रखी जाती। शराइत ऐसी होनी चाहिए कि टाइम का तयन किया जाए। आप लोगों का कर लें कि जी आपकी तरफ से इतने लोग होंगे, हमारी तरफ से इतने लोग होंगे, तो मुज़ाकरात करने का शराइत की तरफ मैं आती हूँ, मैं शराइत की तरफ आती हूँ सरदार साहब। ये तो वैसी भागने वाली बात है जी सरदार साहब। शराइत की तरफ आती हूँ। ये सवाल एग्जैक्टली मैंने राना साहब से भी पूछना है, लेकिन पहले मैं चूंकि नुमान ने इस वक्त PMLN का भी मौकिफ, नुमान आपने सुन लिया, आपने PTI का मौकिफ भी सुन लिया। मैं चाह रही थी कि दोनों का मौकिफ सुनने के बाद आपसे आपका एनालिसिस लिया जाए। अब सिचुएशन ये है कि ये जो कह दिया गया है कि इलेक्टेड लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेंगे, सरदार साहब की बात में थोड़ा सा वजन नजर आता है कि इलेक्टेड लोग जो हैं वो फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो तो जेलों में बैठी हुई है, जो सेकंड ईयर लीडरशिप है उनमें भी ज़्यादातर लोग जेलों में हैं, कुछ लोग इधर उधर गायब हुए हैं, कुछ उन पे केसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे। तो फिर ये इलेक्टेड लोगों के साथ मुज़ाकरात होंगे को कैसे? जो लोग पीछे बचे हुए तहरीक इंसाफ के, उनकी सियासी पोजीशन क्लियर नहीं है। देखें फ़ायज़ा, एक हमने टर्म बड़ी ज़्यादा सुनी थी जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात शुरू हुए थे, तो कहा जाता था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBM की एक टर्म बड़ी उन दिनों राइज हुई थी। तो देखिए अगर हुकूमत सिंसेयर है, मैं एक एज आज़ादाना जो एक तजिया नगार के लिहाज से बात करता हूँ, तो उनको कोई ना कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए। क्योंकि मैं वो यर्ज करता हूँ कि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये होगा कि जो आज भी सुनने में आया कि अल्लामा साहब इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ निकले और PTI की ये उन पे एलिगेशंस हैं कि उनके वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, वो स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा बन के आना चाह रहे थे। सो इस तरह की अगर वो मूवमेंट करना चाहते हैं, अलीमा खान साहबा, उनकी बहनें और दूसरे लोग अडाला जेल के बाहर होते हैं, कुरान खानी कर रहे होते हैं और उनके ऊपर अलेजेडली गंदा पानी फेंका जाता है, ठीक है। तो ये क्या ये माहौल है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है? जेल के बाहर बैठ के कुरान खानी उनको क्यों याद आती है? देखिए कुरान के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है ना, कुरान तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। नहीं है बात, ये नहीं है कुरान पाक की आप वहाँ पे बैठ के तिलावत करें, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे बैठेंगे, वो भी अडयाला जेल के बाहर, तो पता है ना कि पहले भी ये हालात, मुश्किल हालात तो आते ही रहे हैं, उनको वहाँ बैठने की इजाजत भी नहीं दी जाती है, हुकूमत भी गलत करती है, तो फिर उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ देखिए चले, ये तो एक दिन की तिलावत की बात है ना, उससे पहले वो रोजाना की बुनियाद पे उधर बैठते थे जिस तरह। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई एक माहौल तो मुज़ाकरात का होना, हमें कैसे नजर आएगा कि हुकूमत इस लिहाज से सिंसेयर है? हुकूमत ने सिंसेरिटी इस तरह के, या मिसाल के तौर पे उनके कुछ आपने जिक्र किया कि जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है वो गिरफ्तार है, तो कुछ लीडरशिप है जिसको जेल से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, ताकि वो कम से कम सेकंड ईयर लीडरशिप पे अगर उनको एतमाद नहीं है, समझते हैं कि उनके पास। फवाद चौधरी ने लेटर लिखा था जी, फवाद चौधरी के बारे में तो PTI उनको ऑन नहीं करती, जब लेकिन उन्होंने यही लेटर में सजेशन दी थी ना कि जो कुछ लोग हैं उनको आप रिहा कर दें, चाहे पैरोल पे कर दें, चाहे वैसे आप उनको रिहा करें, ताकि वो लोग जो है वो एक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में और बातचीत आगे लेके जाने में एक ब्रिज का किरदार। जी बिल्कुल, मैं उसी अंदाज से कर रहा हूँ। एक तो ये तो हो गया हुकूमत की तरफ से, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी अगर वो सिंसियर हैं PTI वाले, तो उन्होंने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं। वो मिसाल के तौर पे सरदार साहब ने अभी जिक्र फरमाया कि वो कहते हैं कि इलेक्टेड लोगों से करने हैं, इनकी बात में शायद हकीकत हो
कि ये लोग इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, ये फार्म 45-47 वाला मामला है इनके साथ, तो ये कम से कम देखें लड़ाई है किस चीज़ की? लड़ाई इसी की चीज़ की तो है कि फार्म 45-47 का मामला है, इलेक्शन चोरी किए गए हैं जो इनकी तरफ से एलिगेशंस हैं, इसी पे तो आर्गूमेंट होने हैं। अगर आपने पहले ही कह देना है कि ये हम इनसे ना करेंगे तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? सो आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर देना है कि ठीक है, हमें फार्म 45-47 का इशू है, हम आपकी लेजिटिमेसी को नहीं मानते, इसलिए हम मुज़ाकरात में आ रहे हैं, तो चले हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, फॉर द सेक ऑफ डायलॉग एंड फॉर द सेक ऑफ द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सो ये मेरे ख्याल में जब तक ये मेयर्स नहीं होंगे ना, मामला आगे नहीं जाएंगे। एक और क्वेश्चन है जो पीटीआई वाले करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी हम कोई स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करते हैं, जब भी हम कोई प्रोटेस्ट लॉन्च करने की बात करते हैं, तो हुकूमत की तरफ से बातें आना शुरू हो जाती हैं कि हम आपसे डायलॉग करना चाहते हैं। तो अब ये भी एक ऐसी बात है जिसमें एक एतमाद का फुकदान नज़र आता है, क्योंकि माजी में भी ऐसा ही हुआ। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनके लिए एतमाद साजी बड़ी अहम है। देखिए, डायलॉग के बगैर, जिस तरह भी जिक्र फरमाया गया कि डायलॉग के बगैर ख़ास तौर पे मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें मौजूद हैं तो इस मुल्क की सियासी जमातें exactly मतमा नज़र उनका यही है कि इन लोगों की खिदमत करना, अगर ये है भी तो अगर वो अपनी पर्सनल अना रखेंगे, पर्सनल वेंडेटा रखेंगे, तो फिर ये मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, मुल्क के लोगों की खुशहाली के लिए, तो फिर मुझे उसमें सिंसेरिटी नज़र नहीं आएगी। सिंसेरिटी आपको नज़र नहीं आ रही है। राना साहब से जान लेते हैं। राना साहब, एक तो तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरा अगर एक हम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की बात करें तो वो भी ज़्यादातर आवाज़ें यही हैं कि हुकूमत की जानिब से सिंसेरिटी नज़र नहीं आ रही है। मुझे ये बता दें, जो एक शर्त रखी गई है कि इलेक्टेड लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेंगे, इलेक्टेड लोगों के किन के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं? आधे जेल में बैठे हुए हैं, आधे वैसे ही अंडरग्राउंड हैं, बात किससे करनी है आपने? जो पीछे ऐसे हैं, वही जो मैंने नुमान को कहा, उनकी तो पॉलिटिकल पोजीशन भी अभी क्लियर नहीं है, तो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं करने हैं आप लोगों ने? मैं ये अर्ज कर रहा हूं, एक सूबाई असम्बली होती है और एक कौमी असम्बली, एक सेनेट, ठीक है। तो जो सेनेट का चेयरमैन है या जो कौमी असम्बली का स्पीकर है, उसका फॉर्म क्या है? तो वो नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं तमाम पार्टी, वो उनका स्पीकर है। सूबाई असम्बलियों में सूबाई एमपीज होता है और स्पीकर। अब जो स्पीकर नेशनल असम्बली है, जो मेंबरान है वहां पर, उनसे डायलॉग करेगा या वो कौमी असम्बली से बाहर जाकर अपना रोल प्ले करेगा? वहां पर जो स्टैंडर्ड कमेटियां होती हैं जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन के मेंबरान होते हैं, और ये आपस में मिलते, आपस में बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और सरदार साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो अल्फाज इन्होंने कहे वो मेरे पास इससे भी शायद डबल हो। ये 47 की बात करते हैं, तो मुझे ये मैं करता हूं कि वो मुझे जरा 25 जुलाई 2018 वाले जरा फार्म दिखा दें। वो फार्म मुझे दिखा दें कि क्या फार्म थे, जब बाबर रहमते ने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार रखना है। 25 जुलाई को इलेक्शन था, 13 जुलाई को नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़कर लंदन से अडयाला आते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद आते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब से कौन डायलॉग कर रहा था? कौन कह रहे थे कि भाई को छोड़ दो तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं? इन्हीं के दोस्त कर रहे थे। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, खान साहब ने पहले भी कौन को ड्रामा रचाया और 35 पंक्चर का ड्रामा दिया। आज भी मैं पंजाब असम्बली 371 का हाउस है, वहां पर मैं चीफ विप हूं, और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी सूबाई असम्बली के 297 हल्के हैं पंजाब के, जितनी वहां से रिट पिटीशन आई इलेक्शन के मुतल्लिक, और टोटल 37 थी रिट पिटीशन, जिसमें 12 पीटीए के खिलाफ थी, जिसमें 5 मुस्लिम पीपल पार्टी के खिलाफ थी, 4 काबली के खिलाफ थी। तो मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अगर ये समझते हैं और अगर सिर्फ ड्रामे ही कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जी सब कुछ कर सकते हैं। अलीमा बाजी कहती है कि डायलॉग हमने नहीं करने, और जो करने वाले हैं वो हम में से नहीं है। तो ये भी हमारे कहने पे कह रहे हैं, और जो सेक्रेटरी जनरल साहब इनके कह रहे हैं, जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, जो अली जफर साहब कह रहे हैं, मैं अर्ज करता हूं कि ये पहले आपस में बैठ जाए
ये पार्टी आपस में बैठ गया कि इन्होंने करना क्या है। इन्होंने 9 मई वाले वाकयात बार बार करने हैं, ठीक है, या जमहूरियत के लिए कुकरदान। राणा साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे एक और पॉइंट का जवाब दे दें। राणा साहब एक और पॉइंट का जवाब दे दें। आज पीटीआई के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक से मुलाकात का जो फैसला किया, बैरिस्टर गौहर की सरबराही में रहनुमाओं का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, बड़ा अहम इजलास था, जिसमें ये कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। ये महमूद खान अचकज़ई को आपको कायदे हिज़्बे इख्तलाफ एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं नोटिफिकेशन उनका जारी किया जाता? क्यों उनको अपोजिशन को आके मिलना चाह रहा है? महमूद अचकज़ई साहब हमारे भाई हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ थे, आज इनके साथ है, तो वो मेंबर नेशनल असेंबली है ना, या तो वो नहीं है। वो जब है, जब हम जितनी पीटीआई की मेंबरान है, मैं समझता हूँ कि वो कौमी असेंबली में मेरे लिए सब काबिल इत्तराम है, सबकी इज्जत करता हूँ, मदद करता हूँ। लेकिन आया आमर डोगर साहब है, ये आपस में डिसीजन कर लेंगे कि डायलॉग करने किसने है, और ये स्पीकर के सामने कुछ कहते हैं। नहीं राणा साहब, मेरा डायलॉग का पॉइंट नहीं है, डायलॉग के पॉइंट पे तो आपने क्लियर कर दिया ना। एक प्रोसीजर है, एक तरीकेकार है, उसके मुताबिक वो अगर इन्होंने सबमिट कर दिया है तमाम दस्तखत वगैरह, तो वो आफ्टर वेरिफिकेशन वो हो जाएगा नोटिफिकेशन, वो कोई ऐसी बात नहीं। तो ये क्यों बातें की जा रही है कि महमूद खान अचकज़ई को कर रहे हैं? तो राणा साहब ये क्यों बातें की जा रही है कि महमूद खान अचकज़ई के हवाले से शायद हुकूमत के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट होने के बाद उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो राणा साहब ये बातें, राणा साहब मेरा पॉइंट ले लेना, ये बातें क्यों की जा रही है कि महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ के तौर पे एक्सेप्ट करने में गवर्नमेंट को कोई इश्यूज आ रहे हैं? ये क्यों भी बातें डिस्कशन में? हमें कोई इशू नहीं, हमें तो जो नाम ये दे देंगे उसका प्रोसीजर हो जाएगा, तो उसके बाद उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, हमें कोई इशू नहीं। यानी कि क्या लेना देना, वो प्रॉपर चैनल से आए तो आप लोगों को कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली आप ये कह रहे हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं। ठीक है, मैं सरदार साहब से जान लूं। सरदार साहब, ये जो आप लोगों ने आज डिसाइड किया है, जैसे सूबाई असेंबली में मलिक अहमद बच्चर साहब डी नोटिफाई हुए, उनकी जगह पर माइंड क्रैशी साहब आए, हमने उनको नोटिफाई कर दिया है। मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ। जी ना में पंजाब असेंबली में इशू है, ना में कौमी असेंबली में इशू है। ठीक है, यानी कि आपको कौमी में अचकज़ई हिसाब से कोई इशू नहीं है। मैं सरदार साहब से जानूं। सरदार साहब, आपने राणा साहब की बात सुनी है, उनको अचकज़ई हिसाब से कोई इशू नहीं है। अब ये आप लोगों की साइड से बातें आ रही हैं कि अचकज़ई साहब को कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। किस तरफ से ये बातें आ रही हैं, क्यों ये बातें की जा रही हैं, और आप लोगों को क्यों बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करने के लिए जाना पड़ रहा है? क्यों ये डिसीजन हुआ है? प्रॉपर चैनल जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या वो सारे ही आप लोग कर चुके हैं जो अब आप उस पर मुतालबा करने जा रहे हैं? देखिए, जब भी अपोजिशन लीडर को करना हो, चेंज करना हो, कोई भी, देखिए इसका तरीकाकार यही होता है कि अपोजिशन के लोग एक पेपर पे लिख के देते हैं, और उसके ऊपर अपोजिशन के जितने भी एमपीएस हों, अगर असेंबली में सूबाई असेंबली में करना है तो एमपीएस होते हैं, अगर कौमी असेंबली में करना है तो एमएनएस होते हैं, और अगर सेनेट में करना है तो सेनेटर होते हैं। वो सिग्नेचर करके अपना एक वो जो है, जो सेनेट में चेयरमैन को दिया जाता है और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में स्पीकर को दिया जाता है, और उसके मुताबिक जो है वो नामजद हो जाता है। लेकिन इनको ना सब कुछ फॉर्म 47 वाला चाहिए। ये खुद फॉर्म 47 वाले हैं। इनको चाहिए कि फैसल वाडा जैसा इनका अपोजिशन लीडर हो जाए, जिसका कोई सर पैर नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन जी उस तरह का बंदा जी इनको अगर मिल जाए तो वो जरूर बना देंगे। अदरवाइज देखिए, एक बंदा जो है, आपको पता है कि आबड़ो साहब जो है, उन्होंने बड़ी असेंबली में, सेनेट में खड़े होकर इस्तीफा दिया कि मैं आज जो है इस असेंबली से इस्तीफा देता हूँ। उनका इस्तीफा तो नहीं कबूल किया इन्होंने, अगले दिन वोट के लिए भी बुला लिया। सेनेट की बात कर रहे हैं ना, अभी तक वो सेनेट के मेंबर है, 27वें तरमीम के वक्त। लेकिन जो जब इनको लिख के दे दिया, जो एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसको लिख के दे दिया, वो नहीं। असल में मसला ये है कि इनके दिमाग में डिक्टेटरशिप है। जो दिल इनका करेगा वो ये मानेंगे, जो दिल नहीं करेगा वो ये नहीं मानेंगे। ये एक पूरी उसका जो तरीकाकार है, इनको एतराज होना ही नहीं चाहिए किसी चीज से। ये एतराज करके जानबूझ के
दुनिया के सामने, अवाम के सामने साबित करते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं और इनकी औकात ही कोई नहीं है। इनको जो ऊपर से ऑर्डर आना है, ये इन्होंने सिर्फ वही मानना है, ऊपर की जिसकी मर्जी होगी वो किसी को कुछ नहीं लगा देंगे। अभी देखिए इन्होंने पूरा जोर लगाया कि सुहेल अफरीदी जो है वो आपका तो कोई भी वो पूरा करवाते थे। इस हद तक कि आपकी औकात का मुझे बड़ा इल्म है। सरदार साहब आप भूल जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पंचायती दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी होता नहीं है। सिर्फ क्या वजह थी? क्योंकि ये वोट खरीद नहीं सके उस वक्त। तो मसला ये है कि ये अपनी कोशिश करते हैं सिर्फ इस वजह से ये जबरदस्त की जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने खुद फ्लोट करके पहले जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ले आए और आज भी ये फॉर्म 47 के जरिए यहाँ पे बैठे हैं। तो इनको चाहिए ही ऐसी हुकूमत सिर्फ। ठीक है सर, दरअसल मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद नुमान से जानते हैं कि ये इसके कानूनी जो बताया जा रहा है कि प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आए, इसके कानूनी पहलू क्या है, कहाँ पे हर्डल आ रही है। इस ब्रेक के बाद